ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 13। पश्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ति प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। तो इससे पिछले श्लोकों में हमने सुना था कि कुछ लोग अपने कर्म के फल को त्याग देते हैं, वो असली त्यागी हैं। जो कर्म को ही त्याग देते हैं वो असली त्यागी नहीं है। कर्म के फल को या कर्म के फल को भोगने की इच्छा को त्याग देना ही असली त्याग है। और ऐसे व्यक्ति भगवान का धाम प्राप्त करते हैं। लेकिन जो अपने कर्म के फल को भोगना चाहता है उसको अच्छे बुरे और मिश्रित रिएक्शन इस संसार में या अगले जीवन में मिलते हैं। समझ में आया? क्वेश्चन ये आता है कि आदमी अपने कार्य को भोगना क्यों चाहता है? ऐसा क्या चीज है जो उसको फोर्स करती है कि बड़ा सिंपल सा इसका लॉजिक है। लॉजिक ये है कि एक गीता का श्लोक है, प्रकृति क्रिया मनानी गुणा कर्म सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता इति मन्यते। कि व्यक्ति क्या सोचता है कि मैंने जो किया है वो उसका कर्ता मैं हूं। कर्ता हम इति मन्यते, वो अपने आप को कर्ता मानता है, डूअर मानता है। इसलिए जब मैंने कुछ किया है तो फल किसको भोगना चाहिए? मुझे भोगना चाहिए। आउट ऑफ इल्यूजन हम ऐसा सोचते हैं कई बार। जैसे हम कई बार स्टोरी सुनाते हैं ना कि एक छिपकली जब छत पे चल रही होती है तो उसको ऐसा लगता है कि छत को मैंने संभाल रखा है। आई एम द मेंटेनर ऑफ दिस रूफ। लेकिन ऐसा है नहीं, बल्कि छिपकली उस छत पे लटकी हुई है, लेकिन उसको लगता है उसने छत को उठा रखा है। तो हम लोग जब अपने आप को कर्ता मानते हैं, डूअर मानते हैं, तो उस वस्तु को अपनी भोग्य वस्तु मान लेते हैं। राइट? जब हमें लगता है कि ये बच्चे मेरे हैं, इसको मैंने पाल पोस के पढ़ा, इसको मैंने जन्म दिया है, तो हम लोग चाहते हैं, फिर हम कंट्रोलर बनने के प्रयास करते हैं कि हमारे हिसाब से ही चलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है। और इसी तरह से पत्नी के साथ, पति के साथ, हर रिलेशनशिप में, प्रॉपर्टी में, किसी भी चीज में, पैसे में आदमी को लगता है मैंने गाढ़ा पसीना लगा के ये बैंक बैलेंस जमा किया है, इसलिए ये बैंक बैलेंस मेरा ही होना चाहिए, मुझे अपने लिए इसको इस्तेमाल में लाना चाहिए। बड़ी स्वाभाविक सी फीलिंग है। और ये फीलिंग क्यों है? ये फीलिंग इसलिए है क्योंकि लोगों को गीता के इस 18.13 और 18.14 श्लोक के बारे में पता नहीं। इस अज्ञानता के कारण ये अनर्थ हमसे हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य। गुरु क्या करते हैं? हम अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले जाते हैं, प्रकाश में जाते हैं। जब ज्ञान में आदमी कोई कार्य करेगा, लाइट में कोई कार्य करेगा तो सही जगह निशाना लगेगा। अंधेरे में निशाना मारेगा तो जानते हैं, दशरथ महाराज से अनर्थ हो गया था, पांडु से अनर्थ हो गया था, शब्द वेदी बाण गड़बड़ हो गई थी ना। तो इसी प्रकार अंधेरे में कोई काम करने से या अज्ञानता में कोई काम करने से उस काम का निष्कर्ष उल्टा निकल आता है, गलत हो जाता है। इसलिए ज्ञान की रोशनी बड़ी आवश्यकता है। भगवान यहाँ पर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले भगवान संबोधित करते हैं अर्जुन को, हे महाबाहु। तो महाबाहु शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि महाबाहु अगेन शोज द कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ अर्जुन। कितना शक्तिशाली है, कितने उसने द्रौपदी के स्वयंवर में क्या भयंकर तरीके से बाण मारा था। कोई पूरी सभा में, यहाँ तक कि दुर्योधन जितने भी लोग आए थे सब फेल हो गए थे। ऐसी सभा में अर्जुन ने उसको भेज दिया। इम्पॉसिबल एक्टिविटी। उसके बाद हम देखते हैं कि अर्जुन वेंट टू द स्वर्ग। अर्जुन स्वर्ग में गए और स्वर्ग में उन्होंने क्या किया? स्वर्ग में उन्होंने उर्वशी प्रपोज टू अर्जुन। अर्जुन सेड नो, इट इज नॉट पॉसिबल। आप सोचते हैं ना, संसार उर्वशी जैसी लेडी के साथ इट इज नॉट पॉसिबल टू डू दिस। इसलिए महाबाहु है, इज स्ट्रेंथफुल, वेरी ग्रेट पर्सन। ऐसी कैपेसिटीज, ऐसी कैपेबिलिटीज आदमी अपने आप को क्या मानने लगता है? कर्ता मानने लगता है। क्योंकि मेरे अंदर एबिलिटी है इसलिए मैंने ये अचीव किया, क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूं इसलिए मैंने ये सैलरी अर्न करी।
क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, इसलिए मैंने ये एग्जाम क्रैक किया। क्योंकि मैं बहुत तेज भागता हूँ, इसलिए मैंने रेस में मैं फर्स्ट आया। क्योंकि मैंने सही समय पर इन्वेस्टमेंट किया, इसलिए आज मुझे उसका रिजल्ट मिल रहा है। डिफरेंट एग्जाम्पल्स। और सक्सेसफुल आदमी ऐसा सोचता है, और जो नॉन सक्सेसफुल होता है हो सकता है कहीं मैंने अपनी कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी। एक आदमी कहता, देखिए जब मैंने बड़ा तरीके से अपनी बेटी की शादी करी, देख दाख के हर चीज को देखा, बिल्कुल देखिए जी क्या मैच बनाया मैंने। और वहीं दूसरा आदमी सोच रहा होता है मैंने सब कुछ देखा लेकिन गड़बड़ हो गई। जब हमारे से गड़बड़ होती है तो हम भगवान को पूछते हैं, दूसरों को पूछते हैं, हाय मेरे जीवन में ऐसा क्यों, हाय डेस्टिनी ने ऐसा कर दिया, हाय उसने ऐसा कर दिया, हाय इसने ऐसा कर दिया। करते हैं कि नहीं? और जब हम सक्सेसफुल होते हैं तो उसका श्रेय हम अपने ऊपर लेते हैं। हम कहते हैं ये मैंने किया, अगर गड़बड़ हुई तो इसके जिम्मेदार ये थे, इसने मुझे बताया नहीं समय पर, इसने ये बात छुपा के रखी, अरे भगवान ने क्या कर दिया मेरे साथ, ये वो। और जब सही होता है तो यस, मैंने बड़ा सोच समझ के काम किया, देखा ना मेरी इंटेलिजेंस को, मैंने बड़ा तरीके से बात करी जाके, मैंने ये किया, मैंने वो किया, सही स्टेप्स लिए और ये आ गया। इसलिए हाउ टू विन, देखिए 6 स्टेप्स मैं यूट्यूब में वीडियो निकाल के देता हूँ, मैं एक बुक छापता हूँ, है ना। ये सब क्या है, आदमी क्या सोचता है, प्रकृति क्रिया मनानी गुना कर्म सरोषा, अहंकार विमूढ़ आत्मा। ये अहंकार के कारण ऐसा होता है कि हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। नॉलेज की कमी है, हम जानते नहीं कि किसी की भी सक्सेस के पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं, केवल वो व्यक्ति नहीं है, कई सारे फैक्टर। इसलिए बोले हे महाबाहु अर्जुन, तुम महाबाहु तो हो, लेकिन इस युद्ध में अगर तुम जीतोगे तो अपने बल पे नहीं जीतोगे, क्योंकि तुम्हारे सामने भीष्म है, तुम्हारे सामने द्रोण है, बहुत ऐसे लोग हैं जो कभी हार, कर्ण है। हाँ, तो ये मत सोचो कि तुम करता हो, इसलिए अगर तुम हार जाओगे तो भी तुम्हारा क्या नुकसान है, क्योंकि तुम मेरे लिए लड़ रहे हो। जीत जाओगे तो मुझे ऑफर कर देना हर चीज। इस प्रकार से तुम करता हो ही नहीं, तुम क्या हो, निमित्त हो। निमित्त होता है जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। जैसे हम कहते हैं ना कि बल्ला, क्रिकेट के प्लेयर के पास एक बल्ला होता है, या बेसबॉल प्लेयर के पास एक बल्ला होता है, वो जो बैट है वो बैट कुछ नहीं कर रहा है, वो बैट चलाने वाले का सारा श्रेय है कि कब कितने सेकंड पर कितना मूवमेंट बैट को देना है। तो जो बैट है वो इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज अर्जुना और वी, और जो चला रहे हैं वो कई सारे फैक्टर्स हैं, हाँ, जो कि हम चर्चा करेंगे। इसलिए कभी भी ये नहीं मानना चाहिए कि ये सब कुछ मेरा जुड़ा हुआ है, ये सब कुछ मेरा कमाया हुआ है, ये सारी संतान मेरी है, ये मेरा है, वो मेरा है, इसलिए ये सब मुझे मिलने चाहिए, ये मुझे प्राप्त होने चाहिए, मुझे भोगने चाहिए, ये मेरे हैं। यहीं से करो, यहीं से हम अधिकार जमा लेते हैं, क्योंकि हम उसको अपना मान लेते हैं, वी थिंक दैट दिस इज माइन, और वहीं से सारी समस्या शुरू होती है। समझ में आ रहा है? तो यही ये वाला श्लोक अगला श्लोक बताने वाला है। तो हे महाबाहु अर्जुन, ऑल्दो यू आर माइटी आर्म्ड, आप बड़े शक्तिशाली हैं, बट यू आर नॉट द डूअर। वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। हाँ, कोई भी काम यदि सक्सेसफुली समाप्त होता है, बल्कि अगर अनसक्सेसफुल भी रहता है, तो 5 कारण है, समझने पड़ेंगे कौन कौन से कारण है। कोई ना कोई फेल हो ही गया होगा। कितने लोग संसार में आप देखते हैं, जैसे हम चर्चा कर ही रहे थे कि कई लोग ऐसे देखे हैं, हमने अपना पर्सनल एग्जाम्पल है कि हम एक एग्जाम में नॉर्मल नंबर लाने के लिए पूरा दिन पढ़ते रहो, और कई लोग हमने देखे कि एग्जाम से एक दिन पहले भी घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं और एग्जाम में टॉप कर रहे हैं। ऐसे लोग आपने भी देखे होंगे। आपकी और हमारी कहानी भी ऐसी कुछ रही होगी, हमने बहुत मेहनत करी लेकिन नंबर ही नहीं आए कभी, है ना। उनसे ज्यादा मेहनत करी। हाँ, कई बार कई व्यक्ति का एग्जाम में वही चीज आती है जो उसने एक चीज पढ़ी थी, और किसी व्यक्ति ने सारी चीज पढ़ी थी, एक चीज छोड़ दी थी, वही पेपर में आ जाती है। कई सारी सिचुएशंस लाइफ में हो जाती है ना। जैसे हमने 1-2 लोगों ने शेयर में खरीदा, एक का शेयर ऊपर बढ़ गया, एक का शेयर पिट गया। फिर जो इसका शेयर ऊपर चढ़ जाता है वो कहता है देख मैंने कैलकुलेशन करी थी, ये शेयर पिछले महीने 2 रुपये पड़ा था, इस महीने 3 रुपये पड़ा था, इस महीने तो मैंने ट्रेंड लगाया था, ऐसे ट्रेंड कुछ नहीं है। ट्रेंड एनालिसिस बहुत कुछ करते हैं लोग, अल्टीमेटली इट्स अ जुआ ही अल्टीमेटली। हाँ, व्हाट विल हैपन, a lot of factors actually, lot of factors in our success. We think that this is the I have done right or I have done wrong. ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है।
कि मैंने सही किया या मैंने कोई स्टेप गलत ले लिया। वास्तव में बाकी फैक्टर्स को समझना पड़ेगा कि जो हमारे साथ हो रहा है इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हमारे कई जन्मों के कर्मा इत्यादि जो भी है हम सुनेंगे, हम समझेंगे। केवल ये नहीं है कि मैंने अपनी इंटेलिजेंटली काम किया या मैंने कोई मिस्टेक कर दी, ये हमें समझना पड़ेगा। जब हमें ये समझ में आएगा तब हमें समझ में आएगा कि इसका मतलब इसका श्रेय मुझे ही नहीं जाता है, इसलिए मुझे इसको ऑफर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लीजिए, एक पार्टनरशिप है, उसमें 5 पार्टनर हैं, कंपनी को जबरदस्त प्रॉफिट होता है और आप कहोगे कि देखिए जी मैंने सबसे ज्यादा मेहनत कर दी, मैं ऑर्डर लेके आया, मैंने ये किया। अब चलेगा नहीं ना, पार्टनरशिप है। समझना पड़ेगा कि 5 पार्टनर्स का 1/5 शेयर है, सबका अपना अपना रोल है, उन्होंने भी कुछ किया ही होगा, लेकिन अगेन आदमी को लगता है मैंने ही सबसे ज्यादा किया। होता है कि नहीं? किसी कंपनी में ऑफिस के अंदर टीम होती है, उस टीम के अंदर हर व्यक्ति को ये लगता है कि यार मैंने ही कंट्रीब्यूट किया, लेकिन इंक्रीमेंट इसको मिल गया, इसको मिल गया, अब मेरा क्या? क्योंकि हमें हमेशा ही लगता है कि मैंने ज्यादा किया, मैं सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। तो उसी तरह से उस पार्टनरशिप के अंदर वन हैज टू शेयर, हाँ, कि ये मेरा ही प्रॉफिट नहीं है। उसी वही बात कर रहे हैं, सिंपली वही बात कर रहे हैं कि इसी तरह से संसार में जो भी सक्सेस हमें मिलती है उसके शेयर हमें करना पड़ेगा, क्योंकि आई एम नॉट द ओनली डूअर, देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो। वो कौन से हैं? वो भगवान कहते हैं अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान ने जो अर्जुन को बताया वो आज हमें गीता के रूप में अवेलेबल है। यदि ये ग्रंथ ना होते, यदि वेद व्यास ना होते तो ये क्या होता, तब एक हो तो ये ग्रंथ हमें ना मिलते। हमें समझ नहीं आता कभी भी कि हमने जो भी हमने जीवन में प्राप्त किया है आज की डेट में, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं और भगवान भी उनमें से एक है। सो यू मस्ट शेयर दोज थिंग्स एंड मस्ट नॉट बिकम द ओनली ऑक्यूपायर, पोजेसर, ओनर, अधिकारी, कंट्रोलर। हम इसको समझें कि बाकी सारे भी हैं और इसको भगवान को अर्पित करें, जिससे पिछले श्लोक में हमने सुना था कि अपने कर्म फल के, अपने कर्म के फल को त्याग। कौन त्यागेगा? जो इस श्लोक को समझ में पाएगा 13वें 14वें, वही उसके अंदर आएगा ना, यार मेरा ही नहीं है, तो भगवान ने दिया है या वटेवर, वो फिर त्यागने की भावना लेके आएगा। तो कौन कौन से फैक्टर हैं ये हम अगले श्लोक में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।